नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिटी के बारे में सब कुछ बात कर लिया है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। सबसे पहले इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एक लॉ बना हुआ था और उस समय वो लॉ पूरी तरह वैलिड नहीं था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया और लोगों को फंडामेंटल राइट मिल गया। अब अगर वही पुराना लॉ किसी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट चला जाए तो क्या होगा? क्या वो लॉ पूरी तरह खत्म हो जाएगा? क्या उस लॉ को स्टैट्यूट बुक से हटा दिया जाएगा? क्या उस लॉ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा? सुप्रीम कोर्ट का जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं। दोस्तों, एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूरज ना तो खत्म होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। सूरज अपनी जगह पर मौजूद रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए उसकी रोशनी हमें दिखाई नहीं देती। बिल्कुल इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले बना हुआ लॉ है, वो अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो जाए तो वो लॉ पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता। वो लॉ अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखता है, लेकिन फंडामेंटल राइट के सामने उसका ऑपरेशन रुक जाता है। इसी प्रिंसिपल को डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में दिया गया है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने हुए सभी लॉज जितनी हद तक फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हैं, उतनी हद तक वॉइड हो जाएंगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये नहीं कहता कि पूरा लॉ खत्म हो जाएगा, वो सिर्फ इतना कहता है कि लॉ उस हद तक इनफेक्टिव हो जाएगा जितनी हद तक वो फंडामेंटल राइट से टकराता है या सिर्फ उसके अगेंस्ट है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे लॉ को कंप्लीटली डेड या नॉन एग्जिस्टेंट नहीं माना जा सकता। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। मान लीजिए 1948 में एक लॉ बना था जो गवर्नमेंट को किसी भी पर्सन के स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने की पावर देता था। अब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट दे दिया। तब वो पुराना लॉ इस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो गया। अब क्या होगा? वो लॉ नहीं हुआ, वो लॉ डिलीट नहीं हुआ, वो लॉ स्टैट्यूट या बुक से भी गायब नहीं हुआ, उसे हटाया नहीं गया। लेकिन जब तक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए एग्जिस्ट करता रहेगा, तब तक वो लॉ सिटीजन के खिलाफ इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। यही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का प्रैक्टिकल इफेक्ट है। अब यहाँ बहुत कॉमन डाउट आता है लोगों को, अगर लॉ ऑपरेट ही नहीं कर सकता तो उस लॉ को बचा कर रखने का फ़ायदा क्या है? इसका जवाब ये है कि लॉ का एग्जिस्टेंस बना रहता है और अगर फ्यूचर में लॉ और फंडामेंटल राइट के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या किसी और लीगल चेंजेस की वजह से ख़त्म हो जाए तो वही लॉ दोबारा से इफेक्टिव हो सकता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसा लॉ कंप्लीटली डेड नहीं होता, बल्कि टेम्पररीली इनऑपरेटिव हो जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का सबसे फेमस केस भिखाजी का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एग्जिस्टेंस बना रहता है और वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के सामने इनइफेक्टिव होता है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिटी के बीच का डिफरेंस समझते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिटी कहता है कि अगर लॉ का कोई हिस्सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसे बाकी लॉ से अलग किया जा सकता है तो कोर्ट उस गलत हिस्से को हटा देगी और बाकी लॉज को वैलिड रखेगी। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में कोर्ट लॉ के किसी हिस्से को रिमूव नहीं करती। कोर्ट सिर्फ इतना कहती है कि लॉ अपनी जगह बना रहेगा, लेकिन फंडामेंटल राइट के जितना कॉन्फ्लिक्ट वाला एक्सटेंट है वहां तक ऑपरेट नहीं करेगा। इसीलिए याद रखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिटी का प्रिंसिपल है गलत पार्ट को काटो, सही पार्ट बचाओ। और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है वो प्रिंसिपल ये बताता है लॉ अपनी जगह बना रहता है, लेकिन फंडामेंटल राइट के सामने उसका ऑपरेशन रुक जाता है। तो दोस्तों, पूरा कंक्लूजन हम बताते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बना हुआ कोई लॉ अगर बाद में फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो जाए तो वो लॉ पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो लॉ अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखता है, लेकिन फंडामेंटल राइट के सामने और कन्फ्लिक्ट वाली एक्सटेंट तक इनइफेक्टिव हो जाता है। यही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का पूरा एसेंस है।